मेरे प्रमुख साथियों, जैसे कि आपको पता है जुलाई माह चल रहा है और जुलाई माह में आईटीआर रिफंड के लिए प्रोसेस शुरू है। जिनका भी इनकम टैक्स कटा है और जो रिफंड बनता है उसके लिए आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं और तुरंत ही एक दिन में या दूसरे दिन ही आईटीआर है वो रिफंड आ रहा है। अब ये तो उन लोगों के लिए जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने नई सर्विस ज्वाइन की है या पहली बार आईटीआर भरना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन पे जाएंगे, नहीं तो आप सीधा यहाँ incometax.gov.in जो वेबसाइट है इस पर आपको यहाँ रजिस्टर पे जाना है। इससे पहले अगर आप चेक करना चाहें कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन आईडी के रूप में आपको अपना जो पैन नंबर है वो एंटर करना है। जैसे आप पैन नंबर एंटर करेंगे ये बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं। तो यहाँ से जैसे मैं पैन नंबर एंटर कराऊँ, यहाँ से पैन नंबर एंटर किया और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है एरर, पैन डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज़ रजिस्टर दिस पैन और ट्राई विथ सम अदर पैन। ये तो दूसरे पैन नंबर से कोशिश करें या इस पैन से अगर आप आईटीआर भरना चाहते हैं तो पहले इसको रजिस्टर करें। तो यहाँ रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। सीधे भी यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब रजिस्टर में आपको टैक्स पेयर है या अदर्स है, अदर्स में अलग और भी जैसे दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह अगर वो है, लेकिन नॉर्मली टैक्स पेयर है अपन, तो यहाँ पैन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपका पैन नंबर वैलिडेट होना चाहिए। तो सक्सेस पैन वैलिडेट सक्सेसफुली। अब आ गया प्लीज़ कंफर्म दैट इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इंडिविजुअल टैक्स पेयर, यानी व्यक्तिगत टैक्स पेयर के रूप में अगर करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करना है। प्लीज़ इंश्योर योर स्टेटस इज करेक्ट एज डिटेल्स इन सब्सिक्वेंट स्क्रीन्स विल बी बेस्ड ऑन योर स्टेटस। आपकी स्टेटस के अनुसार आगे वाली डिटेल्स दिखेगी। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ कन्फर्मेशन पे एग्री पे क्लिक करके वैलिडेट UIDAI डाटाबेस पे आपको यस पे क्लिक करना है। तो आपके आधार से जो भी डाटा है उसके लिए ये डिटेल्स मांगेगा। अब चेक योर फ़ोन, OTP के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर देखना है। तो फ़ोन में OTP आएगा तो यहाँ OTP इंटर करके वापस मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको 15 मिनट का लगभग टाइम मिलता है। तो OTP इंटर करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। तो OTP आ चुका है तो मैंने OTP इंटर किया और वैलिडेट पे क्लिक किया। तो ये सबसे पहले आधार से डाटा है वो वैलिडेट करेगा, कुछ सेकंड आपकी प्रोसेसिंग होगी। अब आपको पैन नंबर के अनुसार आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तो यानी भारतीय है तो रेजिडेंट लिख करना है। और ये सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ मैं एक डिटेल्स भर करके आपको बताता हूँ। यहाँ नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चेक करने के बाद में जेंडर और रेजिडेंट के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ आपको एक तो मोबाइल नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर किससे बिलोंग्स है तो खुद से जो भी है वो, ईमेल आईडी, इसके अलावा पोस्टल एड्रेस वगैरह है वो आपको यहाँ एंटर करना है। और ये सारे करने के बाद में यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपको एड्रेस, पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। तो ये डिटेल्स सारी आप पोस्ट ऑफिस वगैरह, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब भर करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में भी OTP आएगा और आधार में भी OTP आएगा, दोनों को आपको यहाँ एंटर करना है। मोबाइल में और ईमेल में, तो पहले मोबाइल का OTP उसके बाद में ईमेल का OTP दोनों एंटर करेंगे। नहीं आता है तो आप रिसेंट पे क्लिक करेंगे। तो पहले दोनों OTP मैं प्राप्त करके इसको एंटर करता हूँ। तो मोबाइल में जो OTP आया वो यहाँ एंटर किया, उसके बाद में ईमेल में जो OTP आया वो एंटर किया। दोनों OTP नहीं आते तो आप रिसेंट पे क्लिक कर सकते हैं और अलाउड ओनली 1 टाइम्स है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपकी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपका आ गया, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गया, रेजिडेंट आ गया। ये सारे एक बार आप अच्छी तरह से चेक करके उसको कंफर्म कर लें। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर सब सही है तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपना जो भी पासवर्ड है वो सेट करना है। जो भी पासवर्ड आप करना चाहें वो आप सेट करें। उसके बाद में सेट योर पर्सनलाइज मैसेज, कोई भी पर्सनलाइज मैसेज है वो 25 कैरेक्टर में आपको करना है। उसके बाद में रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो ये दोनों मैं करके बताता हूँ। तो पासवर्ड के लिए आपको यहाँ सेट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड पॉलिसी है उसके अनुसार आपको जो भी पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है। कम से कम यहाँ जैसे आप देखेंगे तो पासवर्ड के लिए यहाँ कंफर्म पासवर्ड पे भी आप करेंगे। यहाँ से वापस आप पासवर्ड देख लें। एक तो 8 से 14 कैरेक्टर होने चाहिए, अपर कैरेक्टर, लोअर केस यानी अपर केस दोनों, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, अंक भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इस तरीके से आपको 8 से 14 अंकों का पासवर्ड बनाना है, जिसमें सभी हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, अंक हो और स्पेशल कैरेक्टर हो, @ H वगैरह इस तरीके से कुछ भी। और ये करने के बाद में आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो
ये आपको रजिस्टर का मैसेज आएगा कि और ई फाइलिंग पोर्टल ये है वो ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कन्फर्मेशन मैसेज है इस ईमेल पे आएगा और एसएमएस है मोबाइल पे आएगा और रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आप प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ सबसे पहला जो काम करना है वो आपको काम करना है कि बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है। यहाँ से जैसे आप एक बार पासवर्ड वगैरह देख लें तो पासवर्ड आपके जो भी यहाँ है वो पासवर्ड आपने करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब लॉगिन करेंगे तो सबसे पहला काम आपको यहाँ से लॉगिन करके आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी लगभग अपडेट है, फिर भी अगर आप चाहें तो और कर सकते हैं। अब आपको यहाँ ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करके ऐड बैंक पे करना है। तो यहाँ ऐड बैंक पे जा करके सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। उसके बाद में आपको जो भी यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर और उसके बाद में ये तो जैसे ऐसे आ रहा है तो बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप में आपको जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग है, जैसा भी अकाउंट है तो वो आपको यहाँ जैसे सेविंग अकाउंट है, उसके बाद में प्राइमरी है या जॉइंट है, IFSC कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद में नॉमिनेट फॉर रिफंड येस पे क्लिक करना है और उसके बाद में OTP वगैरह आएगी। तो ये पहले मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स भर करके आपको बताता हूँ। अब आपको बैंक डिटेल्स एक बार चेक करके इसको दोनों पे अगर सही होगी तो आपकी सक्सेस आ जाएगी। उसके बाद में अकाउंट टाइप प्राइमरी है, जॉइंट है, IFSC कोड एंटर करने हैं, ब्रांच नाम अपने आप IFSC कोड एंटर करके आएगा। नॉमिनेट फॉर दिस बैंक फॉर अकाउंट फॉर रिफंड तो येस पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक करके प्रोसीड फॉर ई वेरीफाई तो यहाँ आपको ई वेरीफाई क्लिक करना है। तो इसके लिए भी आपको यहाँ आधार OTP की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक आधार OTP पे क्लिक करना है और यहाँ से गेट आधार OTP। तो आधार OTP के लिए आपको यहाँ से एक OTP भेजना है जो आपकी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। तो OTP इंटर करके मैं आपको बताता हूँ। OTP आ चुका है तो यहाँ OTP इंटर करके आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड आपके वैलिडेटिंग में समय लगेगा। उसके बाद में ये आगे सक्सेसफुल योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक हैज बीन सबमिटेड, अकाउंट विल बी ऑटो पिक्ड अप फॉर द वैलिडेटेड पोस्ट 48 ईयर फॉर द सबमिटेड, यानी 48 घंटे के अंदर अंदर ये वैलिडेट हो जाएगा। इसको आपको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है और इसके बाद में यहाँ आपको क्लोज बटन पर जा करके यहाँ से जो भी क्लोज है वो आप क्लोज कर दें। उसके बाद में आपके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको कर सकते हैं, यानी अब आप ITR भर सकते हैं। तो यहाँ से ये बैंक डिटेल्स है। अब यहाँ बैंक डिटेल्स एक आ गया। यहाँ से अभी जैसे ये भी था, अब यहाँ से एक इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि फेल आ रहा है। प्लीज़ क्लिक री वैलिडेट एंटर करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स लिंक्ड विद योर पैन नंबर। तो अब यहाँ एक पैन बैंक अकाउंट IFSC लिंकेज फेल है तो उसको वापस एक बार देख करके बताते कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ वापस मैं इसको एक बार दोबारा चेक करके देखता हूँ कि ये पैन और आधार लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो फिर ये वैलिडेट नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको वापस कुछ समय के बाद में देखते हैं। अगर इस तरह का एरर आ रहा है तो आप इसको दोबारा वैलिडेट करें। यहाँ से प्रोसीड फॉर ई वेरीफाई अकाउंट नंबर वगैरह करके और यहाँ से वापस OTP से आधार OTP सेंड करें और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करें। वैलिडेट आधार पे करके आपको दोबारा इसको एक बार वापस OTP से इसको क्लिक करना है। दोबारा OTP आ चुका है और दोबारा OTP वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो कई बार थोड़ा सा एरर वगैरह होता है तो ये हो जाता है। तो अब इसमें वैलिडेशन इन प्रोग्रेस, तो थोड़ी देर बाद में ये हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ से डैशबोर्ड पे जा करके फाइल ITR पे जा करके अपना ITR है वो भर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया कि किस तरीके से आप पहली बार इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप अपना ITR है वो भर पाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। चल गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।